नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। कल से बहुजन समाज पार्टी की लगातार चर्चा हो रही है, बात हो रही है। कारण है बसपा सुप्रीमो मायावती का एक्स पर लिखा गया एक पोस्ट, जिसके बाद से पूरी सियासत में एक हड़कंप मच गया, खास तौर पर एंटी आकाश आनंद वाले खेमे में कि ये आखिरकार हुआ क्या। बहुत सारे लोग ऐसे हैं बहुजन समाज पार्टी में जो बसपा सुप्रीमो मायावती को तो बेहद चाहते हैं, लेकिन आकाश आनंद उन्हें एक आंख नहीं सुहाते। ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती ने जब उनको पार्टी से बाहर निकाला था, तब उनमें खुशी की लहर दौड़ गई थी। हालांकि वो जो खुशी थी वो अंदर ही अंदर दबा करके उनको रखनी पड़ी, क्योंकि बाहर जाहिर नहीं कर सकते थे। लेकिन जब वापसी हुई तो उनके चेहरे मुरझा गए। जब आकाश आनंद ने एक पोस्ट लिखा, भावुक पोस्ट, उसमें अपने बसपा सुप्रीमो मायावती के प्रति उन्होंने आदर भाव सम्मान जताते हुए उनसे माफी मांगी सार्वजनिक रूप से और अपनी गलती का एहसास किया। आगे ऐसा ना करने का, कुछ भी ऐसा ना करने का वादा किया। इससे बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें माफ कर दिया और पार्टी में उनकी वापसी हो गई। तो जो लोगों की वो जो मंद मंद खुशी थी, वो कहीं ना कहीं काफूर हो गई, वो उड़ गई, वो उड़नछू हो गई। और कल बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक पोस्ट लिख दिया एक्स पर, एक ऐसा पोस्ट जो कहीं ना कहीं इशारा कर रहा था इस बात की तरफ कि बसपा सुप्रीमो मायावती पूरी तरीके से आकाश आनंद के समर्थन में है और उनको लेकर के वो बसपा के भविष्य को गढ़ना चाहती हैं, बसपा के भविष्य को उनकी आंखों से देखना चाहती हैं। इस बात का उन्होंने समर्थन किया और इस बात को उन्होंने लिखा अपने पोस्ट में, आकाश आनंद का समर्थन करते हुए। क्या कुछ लिखा है वो पोस्ट तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, उस पर वीडियो भी हो चुके हैं, उस पर बात भी हो चुकी है और एक्स पर वो पोस्ट मौजूद भी है कल का। उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि पार्टी के हित में लोगों को निकाला भी जाता है, उनको वापस भी लिया जाता है, उनको भूल सुधारने का, गलती को सुधारने का मौका भी दिया जाता है और ऐसा सभी पार्टियों में होता है। इसमें कोई ऐसी कोई नई बात नहीं है और अनोखी चीज नहीं है कि जो सिर्फ बसपा ने की हो। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज उन्होंने लिखी कि पार्टी के लोग आकाश आनंद का समर्थन करें और उनका हौसला बढ़ाएं। ये उन्होंने साफ लिखा। अब इससे जो एंटी आकाश वाला जो खेमा है, जो एक पूरा एक वर्ग है, उसमें कहीं ना कहीं मायूसी जो है वो झलक रही होगी और इस बात को लेकर बड़े हैरान होंगे कि ये आखिरकार हुआ क्या। तो ये सारी चीजें हुई हैं कल से अब तक में और लगातार हर आदमी ने इस पर वीडियो किया, चाहे वो यूट्यूब मीडिया हो या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया, वो भी चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि ये जो पोस्ट है ये बहुत कुछ कहता है और ये इशारा करता है कि किस तरीके से बसपा 2027 को लेकर के बहुत गंभीर है और बहुत गहराई से इस बात पर मंथन कर रही है। किन किन चीजों को लेकर के, किन किन चीजों को सामने रख करके वो सोच रही है कि आने वाला जो समय है उसमें किस तरीके से बसपा की रणनीति को, बसपा की जो पूरी एक सियासत की जो बिसात होती है, सियासी बिसात, उसको किस तरीके से और ज्यादा मजबूत किया जाए जिससे 2027 में अनुकूल परिणाम आ सके। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। इसी पर, इस पूरे टॉपिक पर, इस पोस्ट पर, आकाश आनंद की वापसी पर यूपी तक के जो यूपी हेड है वो कुमार अभिषेक, उन्होंने एक बहुत अच्छा लिखा है, एक राइटअप, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो लिखते हैं कुमार अभिषेक कि आकाश आनंद पर मायावती के बार बार बदलते रुख से बसपा सुप्रीमो को जानने वाले भी हैरान है कि आखिरकार बसपा सुप्रीमो मायावती क्यों बार बार आकाश आनंद को पार्टी से, परिवार से और उत्तराधिकार से बेदखल करती हैं और फिर सब कुछ सौंप देना चाहती हैं। इन दिनों में ऐसा क्या हुआ कि एक बार फिर आकाश आनंद मायावती के करीब आ गए और मायावती ने अपने कैडर के कुछ लोग और संगठनों को चेतावनी दे डाली कि आकाश आनंद के खिलाफ कोई भी फिजूल की बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। यही नहीं, बसपा सुप्रीमो ने अपने कैडर से यह भी कहा कि वो हौसला बढ़ाएं आकाश आनंद का। आकाश आनंद पर बसपा सुप्रीमो के बार बार बदलते रुख से बसपा सुप्रीमो मायावती को जानने वाले लोग भी हैरान हैं कि आखिरकार बसपा सुप्रीमो मायावती क्यों बार बार आकाश आनंद को पार्टी से, परिवार से, उत्तराधिकार से बेदखल करती हैं और फिर
सब कुछ सौंप देना चाहती हैं? क्या बार बार आकाश आनंद की वह अग्नि परीक्षा ले रही हैं, या फिर आकाश को बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार कर रही हैं, या किसी और पर वो भरोसा नहीं कर पा रही हैं? सियासी जानकारों की माने तो बसपा सुप्रीमो मायावती अपने हाथ से गढ़ी गई अपनी मूरत को तोड़ना नहीं चाहती, न ही वो किसी दूसरे में इतना विश्वास जमा पा रही हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती और इस परिवार को नजदीक से जानने वाले लोग कहते हैं कि बसपा सुप्रीमो ने आकाश आनंद को बचपन से ही बसपा के उत्तराधिकारी के तौर पर गढ़ा है और तैयार किया है। ऐसे में उम्र के इस पड़ाव पर और पार्टी के अवसान के हालात में बसपा सुप्रीमो मायावती किसी नए घोड़े पर दांव लगाने के मूड में नहीं है। इसलिए वो बार बार आकाश आनंद को झटका देने के बाद भी उनमें ही अपना विश्वास जता रही हैं। कहा जा रहा है पिछले 1 महीने में बसपा सुप्रीमो मायावती के अपने परिवार में, यानी उनके भाई आनंद कुमार और उनके भतीजों के बीच बहुत कुछ बदला है। याद करिए, जब बसपा सुप्रीमो मायावती आकाश से नाराज हुई थी तो उन्होंने आकाश के छोटे भाई ईशान आनंद को आगे करने की कोशिश की थी। तब लखनऊ में ही ईशान आनंद को भी पार्टी की मीटिंग में बुलाया गया और पार्टी कैडर के साथ उन्हें भी जोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती को लग गया कि फिलहाल ईशान आनंद की दिलचस्पी सियासत में नहीं है। यही नहीं, पिछले हफ्ते ईशान आनंद की शादी भी हुई, जिसमें बसपा सुप्रीमो मायावती भी शरीक हुई और पूरा परिवार भी शामिल रहा। कहा जाता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद की शादी खुद तय कराई थी, और जहां बसपा सुप्रीमो मायावती ने शादी तय कर दी, आकाश आनंद ने वहीं शादी कर ली। लेकिन ईशान आनंद को लेकर ऐसा नहीं हुआ। ईशान आनंद ने जाति की बेड़ियों को तोड़ करके शादी की है। बसपा सुप्रीमो मायावती इस बात को महसूस कर रही हैं कि बेशक वो अपने भतीजे आकाश से नाराज होती हो, लेकिन आकाश आनंद ने उनकी कभी किसी बात को नहीं काटा है। न ही सियासी तौर पर कभी मायावती से अलग लाइन आकाश आनंद ने ली है। बसपा सुप्रीमो को जानने वाले यह भी कह रहे हैं कि बार बार पार्टी और उत्तराधिकारी से आकाश आनंद को अलग कर बसपा सुप्रीमो मायावती सचमुच उनकी परीक्षा ले रही हैं कि विपरीत परिस्थितियों में क्या आकाश आनंद बहुजन मिशन से डिगते हैं या नहीं, और बार बार आकाश उनकी परीक्षा में खरे उतर रहे हैं। हाल के दिनों में बसपा सुप्रीमो मायावती अब धीरे धीरे कर आकाश आनंद को पार्टी में मुख्य धारा में दोबारा ला रही है और कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही आकाश को दोबारा से बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। आकाश की तीसरी बार की वापसी पर पूरे पार्टी का भविष्य टिका हुआ है। सवाल यही है कि क्या आकाश आनंद 2027 उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए पार्टी के खेवनहार होंगे। तो ये है कुमार अभिषेक का लिखा हुआ राइटअप, और इस बात में इस पूरी राइटअप का जो निचोड़ है वो ये निकाला जा सकता है, इसका निष्कर्ष ये निकाला जा सकता है कि आकाश आनंद हर बार बसपा सुप्रीमो द्वारा ली गई अग्नि परीक्षा में खरे उतरे हैं। ना तो वो अपने मिशन से हटे, ना बहुजन मिशन से हटे, ना बहुजन मूवमेंट से हटे, ना किसी अपनी विचारधारा से हटे। किसी भी तरीके की कोई भी परीक्षा उनकी ली गई हो, उन्होंने बहुत संयम के साथ काम लिया है और अपनी भूल को मान करके, अपनी गलती को स्वीकार करके बसपा सुप्रीमो मायावती से माफी मांगना और उनके हर आदेश का सम्मान करना, ये बखूबी किया है आकाश आनंद ने, जिसकी वजह से बसपा सुप्रीमो मायावती को भी अब एहसास हो चला है कि आकाश आनंद ही वो व्यक्ति हैं। रिलेशन अलग रख दीजिए इसमें से निकाल करके कि उनका आपस में क्या रिलेशन है, वो भतीजे हैं, वो बुआ हैं, ये रिलेशन अलग कर दिया जाए। क्योंकि वो पहले भी कह चुकी हैं अपने पोस्ट में कि पार्टी से ऊपर कुछ भी नहीं, कोई रिलेशन नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई नातेदारी नहीं, कुछ नहीं। तो आकाश आनंद ही वो व्यक्ति हैं जो बसपा सुप्रीमो मायावती की हर परीक्षा पर खरे उतरते हुए दिखाई दिए हैं, और साथ ही साथ वो आकाश आनंद ही वो व्यक्ति हैं जो आगे चल करके पार्टी को संभाल सकते हैं, पार्टी को आगे लेकर के जा सकते हैं। क्योंकि ना तो वो अपनी बहुजन विचारधारा से अलग हुए, ना बहुजन मिशन से अलग हुए, ना मूवमेंट से अलग हुए, किसी चीज से भी उसी तरीके का नाता उन्होंने कभी नहीं तोड़ा और पूरी दिलचस्पी हर बार उन्होंने सियासत में दिखाई है। तो ये इसका निष्कर्ष है, इसका निचोड़ है, और इसीलिए अब कल से अब तक की मैं बात कर रही हूँ, परसों से अब तक की, कि आकाश आनंद की चर्चा हो रही है, बसपा सुप्रीमो मायावती की चर्चा हो रही है,
और बसपा की चर्चा हो रही है। ये सारी चर्चा लगातार हो रही है। 2027 का जो लक्ष्य है उसको देख रही है बसपा इस वक्त, और बसपा सुप्रीमो मायावती के जो भी निर्णय होंगे वो 2027 को ध्यान में रखते हुए ही होंगे। और लगातार एक्टिव है बसपा सुप्रीमो मायावती एक्स पर, जो उन्होंने जिस तरीके से आज चेतावनी दी है सपा को और कांग्रेस को कि वो किसी भी तरीके का जो है बाबा साहब के प्रति इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना रवैया ना अपनाए, अदरवाइज बसपा सड़कों पर भी उतर सकती है। ये एक चेतावनी जो है वो एक, अगर ये सिर्फ चेतावनी है, सिर्फ चेतावनी से ही इतना असर हो जाता है कि लोगों में के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि बसपा सुप्रीमो मायावती सड़क पर उतर जाएं और आकाश आनंद को साथ में लेकर के, तो फिर गजबी हो जाएगा और उसका जो परिणाम होगा वो भी आप लोग सब देखेंगे अपनी आंखों से। तो ये जो है उनकी सक्रियता ये बहुत कुछ बयां करती है। साथ ही साथ आकाश आनंद के लिए जो उन्होंने एक्स पर लिखा वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका भी हो सकता है जो लोग आकाश आनंद को पसंद नहीं करते उनके लिए। तो सबको चेतावनी डाली है उन्होंने, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है। चाहे वो कल का ट्वीट हो जिसमें उन्होंने आकाश आनंद का समर्थन करने के लिए कहा है, और या फिर जो सपा और कांग्रेस के लिए उन्होंने एक्स पर लिखा है कि वो जो है इस तरीके का कोई भी हरकत ना करें, ये भी चेतावनी है। तो कुल मिलाकर के बसपा सुप्रीमो मायावती इस वक्त एक्शन के मूड में, और आकाश आनंद को आप जल्द ही देखेंगे मई में बसपा नई। तो उस तरीके से आप देख सकते हैं वो सभी चीजें आपके साथ सामने होंगी और आपके साथ होंगी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।